हाउस टॉयलेट, घर के टॉयलेट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बाथरूम। ऑफिस टॉयलेट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉशरूम। मॉल टॉयलेट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेस्ट रूम। फ्लाइट में टॉयलेट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लैवेटरी। लैवेटरी। रेस्टोरेंट के टॉयलेट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पाउडर रूम। रेलवे टॉयलेट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पब्लिक कन्वीनियंस। स्विमिंग पूल टॉयलेट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चेंजिंग रूम। स्टेडियम टॉयलेट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टॉयलेट क्यूबिक। थैंक यू सो मच। जी जनाब, अभी आपने वीडियो देखी है जिसमें हमारे मोहतरम उस्ताद जो हैं अंग्रेज़ी के, ऑब्वियसली खुरम फाउंडेशन के टीचर हैं, अंग्रेज़ी इनका सब्जेक्ट है। बल्कि मैंने आज इनका यूट्यूब के ऊपर जो है ना चैनल वो प्रॉपर सर्च किया है। मैं पहले एक छोटा सा स्टेटमेंट अपनी तरफ से भी देना चाहता हूँ। उसके अंदर मैंने इनके ये 4 टीचर्स को देखा है। एक तो ये साहब हैं, एक ज़ाहिर है खुरम शहजाद साहब हैं, ये जिनकी मैं अभी वीडियो के ऊपर मैं अभी बात करूँगा इस वीडियो के अंदर। ये तो मेरे ख्याल से अली अब्बास साहब हैं जिनकी इंग्लिश के लेक्चर्स होते हैं इस खुरम फाउंडेशन पर। इसके अलावा मैंने कोई फिज़िक्स केमिस्ट्री के देखे हैं, वो बड़े ज़बरदस्त लेक्चर हैं, उसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं, बल्कि उस बंदे की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। इसके अलावा उर्दू वाले लेक्चर्स मैंने देखे हैं, जो साहब उर्दू पढ़ा रहे हैं, उनका भी नाम मुझे नहीं आ रहा उस तरह, बार उन्होंने अपना नाम बताया था खैर, लेकिन मैंने उनकी 1 या 2 वीडियोस देखी हैं। प्रेजेंटेशन उनकी भी अच्छी है और उनका तलफ़ुज़ और उनके मतलब सारी चीज़ें ठीक है, कॉन्सेप्ट। बाकी गलती मैंने बोला है कि हर उस्ताद के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक होती है। बाज़ का प्रेजेंटेशन में कोई, मैंने कहा है हमेशा कहता हूँ, स्लिप ऑफ टंग हो जाती है। बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई चीज़ बंदा भूल भी जाता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं लेक्चर के दौरान किसी चीज़ का माने भूल जाता हूँ, कोई वर्ड मेरे जहन में नहीं आ रहा होता सूटेबल किसी चीज़ से मुतालिक, या बाज़ औक़ात कोई फार्मूला भी भूल जाता हूँ। तो ये तो लगा रहता है। लेकिन मेरी हमेशा से जो एक कोशिश होती है वो ये होती है कि जो लेक्चर मैं डिलीवर कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पर मैंने एक लेक्चर डिलीवर करना है बर्नौली इक्वेशन पर। अब बर्नौली इक्वेशन के ऊपर अगर मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ तो मुझे एटलीस्ट उसके ये पॉइंट्स ज़रूर पता होने चाहिए कि उस इक्वेशन का क्या मकसद है, वो क्यों है, वो किन किन चीज़ों पर अप्लाई होती है, किन कंडीशंस में अप्लाई होती है। बाकी कुछ छोटी मोटी चीज़ें मैं भूल भी जाता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब आप जिस मौजू पे लेक्चर बना रहे हैं, मैं आता हूँ ज़ाहिर अपने मौजू की तरफ, अपने मेन सब्जेक्ट की तरफ। ये मैंने बाकायदा कागज़ के ऊपर जनाब ये लिखा हुआ है इनका, और ये क्योंकि ज़ाहिर इस तरह तो मुझे इतनी चीज़ें नहीं याद रहेंगी जो ये वीडियो के अंदर बता रहे थे। वीडियो मैंने पहले ज़ाहिर चला दी अपने इस वीडियो से पहले इनकी जो है पूरी, और उसमें कोई कटिंग नहीं है, वो आप आराम से रोक के देख सकते हैं। उसमें पहले तो ये कि जी घर का जो हाउस टॉयलेट है उसको बाथरूम कहेंगे, फ़लाँ को वाशरूम कहेंगे, फ़लाँ को रेस्टोरेंट, आई थिंक रेस्ट रूम, फिर लेबोरेटरी जैसा वो कह रहे हैं। हालांकि ये लफ्ज़ जो अगर प्रोनाउंसिएशन देखें तो लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी नहीं है वर्ड। ये ज़रा ये साहब भी जाके देख लें, बाकी बच्चे भी ज़रा कंफर्म कर लें जाके कि प्रोनाउंसिएशन इसका ठीक है या नहीं है। बाकी इससे मेरा कोई ख़ास इख्तलाफ नहीं होता प्रोनाउंसिएशन से, क्योंकि मैं प्रोनाउंसिएशन लफ्ज़ बोल रहा हूँ, कई बच्चे प्रोनाउंसिएशन बोलेंगे, कई प्रोनाउंसिएशन बोलेंगे, तो उससे मैं कोई इतना इख्तलाफ नहीं कभी करता। प्रोनाउंसिएशन से मेरा कोई ख़ास इख्तलाफ नहीं होता जब तक कि कोई बहुत ही अब्सर्ड प्रोनाउंसिएशन किसी चीज़ का ना किया जाए। खैर, पहली बात तो ज़रूर ये है कि जो लेक्चर इन्होंने दिया है, मैं तो जाहिर है कि सर को हमेशा जो है ना काबिल एहतराम है मेरे, क्योंकि टीचर है, टीचर हमेशा काबिल एहतराम होता है। चूँकि मैं ख़ुद भी टीचर हूँ, इनसे यकीनन एज में मैं बहुत बड़ा हूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक बंदा जब एक लेक्चर डिलीवर कर रहा है, कम से कम उसकी ग्रिप होनी चाहिए, उसकी रिसर्च होनी चाहिए, और उसको ये पता होना चाहिए कि वो डिलीवर क्या कर रहा है। देखिए जी, अब ये लेक्चर देखकर किसी बच्चे के भी माइंड में ना एक चीज़ जाती है कि अच्छा यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त पता चल गया कि फ़लाँ अगर होटल में मैं जाता हूँ या रेस्टोरेंट में जाता हूँ तो वहाँ पर जो है ना वो ये उसके टॉयलेट को कहेंगे, या उसका जो भी होता है वटेवर, आप उसको लेबोरेटरी कह लें, चाहे उसको पाउडर रूम कह लें, फ़लाँ जगह को ये कहेंगे, फ़लाँ जगह को ये कहेंगे। देखिए सर, बात ये होती है कि इसके अंदर सिर्फ एक वर्ड ऐसा है
याद रखिएगा, सिर्फ एक वर्ड, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताने लगा, वो है बाथरूम। ये एक ऐसा वर्ड है जो कि कंप्लीट पैकेज होता है। यानी कंप्लीट पैकेज का मतलब ये होता है कि इसके अंदर आपको एक तो वॉश बेसिन मिल जाता है मुकम्मल हाथ मुंह धोने के लिए, इसके अलावा आपको शावर भी मिल जाता है कि आप शावर ले सकते हैं, आप नहा सकते हैं। इसके अलावा आपका जो है ना जी दूसरे जो यूरिनेशन और फीसिस के लिए भी आपको बाकायदा तौर पर टॉयलेट सीट भी मिलती है। तो ये चीज़ें मैं क्लियर करके बता रहा हूँ। और ये बाथरूम जो होता है ना, ये बाकी तमाम जो टॉयलेट्स होते हैं उनसे बड़ा होता है, यानी रकबे में भी, एरिया में भी बड़ा होता है। अच्छा, अब बात यह है कि ये हाउस टॉयलेट से इन्होंने एसोसिएट किया कि सिर्फ बाथरूम है, जबकि ऐसा नहीं है। होटल्स में भी जहाँ पे लोग स्टे करते हैं, इवन वहाँ पे इससे बड़े बड़े बाथरूम होते हैं, इवन घरों से भी बड़े बड़े होते हैं। लिहाजा ये कोई एक जगह पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। जब आप किसी बच्चे को डिफरेंस बता रहे हैं ना, तो आप उसको किसी प्लेस से एसोसिएट ना करें, बल्कि बाद में ये बताएं कि जनाब ये चीज़ें इन प्लेसेस के ऊपर होती है। जैसे अब मैं इस लेक्चर में बताना शुरू करूंगा तो यकीनन बहुत सारे अहबाब मुझसे ज़रूर इत्तफाक करेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि बाथरूम जो है ना, वो हुजम के एतबार से आप कह लें, रकबे के एतबार से कह लें, जगह के एतबार से कह लें तो वो बड़ा है, एरिया के एतबार से कह लें तो बड़ा है। मतलब ये कि उसके अंदर सारी सहूलियात आपको मिल जाती है, उसमें शीशा वगैरह भी लगा होगा, उसके अंदर सारे, जैसे मैंने अभी बयान किए हैं, तो बाथरूम इस वजह से उसको कहेंगे। ठीक है, ये यू कैन टेक बाथ एज वेल, ये भी एक आप इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं कि आप उसमें बात भी कर सकते हैं, यानी आप नहा भी सकते हैं। इसके बाद आता है वॉशरूम। अच्छा, वॉशरूम इसके अलावा इसमें बहुत सारे आ रहे हैं, अब आगे छोटी छोटी टर्म्स आएंगी। लेबोरेटरी है, ये मैं कुछ इकट्ठी कर देता हूँ। ठीक है, वॉशरूम, लेबोरेटरी और टॉयलेट। टॉयलेट को मैं इसलिए करूँगा क्योंकि टॉयलेट की कॉमन टर्म चल रही है। इससे पहले वो जिसका बताया हाउस टॉयलेट, तो फलां टॉयलेट, तो फलां टॉयलेट। बेसिकली ये वो जगह होती है जहाँ पर आपको टॉयलेट सीट मिल जाती है और आप सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ नहाने की कोई फैसिलिटी आपको नहीं मिलती। वॉश बेसिन ज़रूर मिल जाता है। वॉश बेसिन इसलिए मिलता है कि आप हाथ धो सकें, वहाँ पर अपने आप को साफ कर सकें, या टॉयलेट पेपर मिल जाता है, वट एवर। तो ये चीज़ें हैं, ये इस तरह से है। अब पहली बात तो मैंने यहीं पे एक चीज़ क्लियर कर दी है कि बाथरूम जो है ना, वो सिर्फ घर से एसोसिएटेड नहीं है, बल्कि जनाब वो बाकायदा होटल्स में भी आपको इस तरह के बाथरूम मिल जाते हैं जो घरों से भी ज़्यादा जो है ना वो लेविश होते हैं, बड़े ज़बरदस्त लग्जोरियस किस्म के बाथरूम होते हैं। इवन उनके अंदर बाथिंग टब भी होते हैं, इनमें इतने बड़े होते हैं। तो ये तो चीज़ क्लियर हो गई। अब आते हैं, इन्होंने होटल का तो जिक्र भी नहीं ना कि इन्होंने सिर्फ हाउस टॉयलेट से उसको एसोसिएट कर दिया। आगे चलते हैं। एक और चीज़ जो कि बहुत बड़ा ब्लंडर मैं कहूँगा, वो फिर उसकी तरफ मैं पहले आ जाता हूँ, वो है ये जो नीचे इन्होंने एक लिखा हुआ है लफ्ज़ क्यूब। ये बेसिकली क्यूबिकल वर्ड है जनाब, ये क्यूबिक नहीं है, ये इन्होंने क्यूबिक लिख दिया, ये क्यूबिकल है। और ये वो टॉयलेट्स होते हैं जो आमतौर पे शॉपिंग मॉल्स में और कुछ बाज़ औक़ात रेलवे स्टेशन पर भी होते हैं या प्लेटफॉर्म्स पर भी होते हैं, या बाहर के मुल्कों में भी है, पाकिस्तान में भी है। जिस तरह आपने शायद टेलीफोन बूथ देखे होंगे किसी ज़माने में, जो किसी भी जगह पर पोर्टेबल होते थे, कहीं पर रख दिया ताकि लोग उसमें जो है ना अपनी ज़रूरत पूरी कर सकें, या अपने आप को कोई अगर किसी ने मुँह हाथ धोना है, ठीक करना है अपने कपड़ों वगैरह को, तो वो थोड़ी देर के लिए वहाँ जाकर अपने आप को दुरुस्त कर सके। तो ये बेसिकली जो है ना क्यूबिकल वर्ड है, क्यूबिक नहीं है। तो ये जरा हजूर आप जरा इससे भी जाके इंटरनेट से रहनुमाई ले लीजिएगा। मैं हमेशा इंटरनेट, चैट जीपीटी वगैरह की बातें इसीलिए करता हूँ, जिमनाई वगैरह की, कि अब तो बच्चों के पास मोबाइल है, एक एक बच्चे के पास है, तो वो जाके मेरी ये करेक्शन देख सकते हैं कि आया मैं यहाँ गलत हूँ या सही हूँ। तो ये तो इनकी गलती होगी। पाउडर रूम को इन्होंने एसोसिएट कर दिया। पाउडर रूम का जो एसोसिएशन है ना जनाब, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसी जगहों पर था किसी ज़माने में, अब तो बहुत कम होता है। अब वहाँ पर है जहाँ पर ये ज़्यादा थिएटर ड्रामे या इस तरह की चीज़ें होती हैं, जहाँ थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेज होती हैं, वहाँ पर ये पाउडर रूम होता था, जहाँ पे लोग बाकायदा तौर पर अपने आप को मेकअप करके, तो किसी उन्होंने गेटअप में आना होता था, कोई डिस्गाइज अपने आप को करना होता था किसी प्ले के लिए, किसी उसमें रोल के लिए, वहाँ पर यह पाउडर रूम होता था। तो ये उसकी एक एसोसिएशन वहाँ से नहीं है। अब आते हैं छोटे टॉयलेट्स की तरफ, जिसको ज़ाहिर है आप कह सकते हैं रेस्ट रूम भी कह सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है लेबोरेटरी है, फिर इसी तरीके से वॉशरूम है। अच्छा, मैं एक मज़े की आपको बात आता हूँ, घरों में भी ये चीज़ें मौजूद होती हैं और अक्सर घरों में ये है। मेरे अपने एक घर के अंदर ये चीज़ मौजूद है। अब वो क्यों है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अक्सर औकात ऐसा होता है कि हमारे घर के बाहर की तरफ जो हमारा एग्जिट होता है या जहाँ से एंट्रेंस हम कर रहे होते हैं, वहाँ पर हमारा ड्राइंग रूम होता है, लेकिन उसके साथ कोई भी अटैच या एसोसिएटेड वाशरूम उस तरह नहीं हमने बनाया होता है शुरू में, या जैसे भी है, जो बाकायदा तौर पर एक लग्जोरियस है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम छोटा सा वाशरूम उसके साथ बाहर कहीं या उसके साथ कोई अटैच कर देते हैं, ताकि हमारा कोई अगर दोस्त आता है या कोई हमारा मिलने वाला आता है, या अक्सर लोग
मुझ जैसे जो कि ऑफ एंड ऑन जिनकी मीटिंग चल रही होती है, कोई दोस्त वगैरह आते हैं उनके पास या स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं, तो वो इस तरह का बंदोबस्त कर देते हैं ताकि उन बच्चों को या उनके दोस्त अहबाब को अगर वाशरूम जाना पड़े तो बजाय उनके वो घर के अंदर जाएं तो वो जनाब उधर से ही जो है ना उससे वो अपनी ज़रूरत पूरी कर लें। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें ना, वाशरूम, इसी तरह रेस्ट रूम, फिर लेबोरेटरी या चेंज रूम कह लें, ये घरों के अंदर भी होते हैं। ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल या इस तरह की चीज़ों से एसोसिएटेड है, क्योंकि ये घरों में भी बन जाते हैं। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक टॉयलेट सीट रख दें आप और एक छोटा सा वॉश बेसन लगा दें। बहुत से घरों में वॉश बेसन भी नहीं होता, एक सिंपल उन्होंने टैप दे देते हैं। वो टैप मतलब वो टूटी पानी की, और वो जनाब ये होता है कि चलें जी वो बंदा वक्ती तौर पर जो है ना अपनी ज़रूरत पूरी कर लेता है और रिलैक्स हो जाता है। तो उसमें वो नहाने की, शावर की ऑप्शन नहीं होती, इसके अलावा उसमें बाथिंग टब नहीं होता, इसके अलावा उसके अंदर कोई और भी फैसिलिटीज़ अगर आप देख सकते हैं, कोई रैक वगैरह नहीं रखे होते किसी किस्म के जिसमें शेविंग का सामान वगैरह, वो चीज़ें भी नहीं होती, यानी कि वो कोई प्रॉपर बड़ा बाथरूम नहीं होता। तो ये चीज़ें घरों के अंदर भी अप्लाई की जाती हैं, जहाँ पर आपने फॉर द टाइम बीइंग उसको यूज़ करना है जस्ट फॉर योर गेस्ट्स, जो कोई बाज़-औक़ात ओवरनाइट स्टे करता है या 2-4 घंटों के लिए कोई तकरीब होती है या आपके दोस्त अहबाब मिलने आते हैं, या कोई ऑफ एंड ऑन जैसे मेरी तरह मैं बता रहा हूँ कभी मीटिंग्स होती हैं वीक में 3 बार, 4 बार, 5 बार और 3-3, 4-4, 6-6 घंटे की भी होती हैं। बाज़-औक़ात कोई डिस्कशन सेशन होते हैं। तो इस किस्म के छोटे जो वाशरूम होते हैं या लेबोरेटरी है वो हम घरों में भी बना लेते हैं। तो ये कोई मुमानियत नहीं है कि सिर्फ जो है ना उन चीज़ों से एसोसिएटेड है। हमेशा मैं ये कहता हूँ कि बच्चों को कॉन्सेप्ट दें तो पूरा दें। लेक्चर भले आप 1 मिनट की जगह 10 मिनट का बनाएं। देखें, जो बात आपकी 10 मिनट में क्लियर हो सकती है वो कभी 1 मिनट में नहीं हो सकती, ये मेरा मानना है। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ बहैसियत एक टीचर के, और अक्सर बच्चे भी ये कहते होंगे, मुझसे कहते भी हैं खैर मेरे मुंह पर भी, कि सर बाज़ औक़ात कुछ चीज़ों को आप ड्रैग करते हैं या बहुत ज़्यादा लंबा। मैं ये हमेशा कहता हूँ कि देखें, अगर कोई चीज़ 10 मिनट में समझाने वाली है वो मैं 10 मिनट ही लूँगा, 10 से 12 मिनट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे मैं 2 मिनट में समझाऊँ तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है मैंने जितनी गुफ्तगू की है, थोड़ा सा इसमें मैंने एग्जाम्पल्स दी हैं, थोड़ा सा इसको डिटेल में लेके गया हूँ, तो उससे यकीनन आपको समझ आ गई होगी कि बहुत सारी जो टर्म्स हैं वो सिर्फ एक जगह पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो बहुत सी दूसरी जगहों पे भी अप्लाई हो सकती हैं। वो उसमें कोई मुमानियत नहीं है। बाकी इनका एक था पब्लिक कन्वीनियंस, वो इनका वर्ड ठीक है और बाकी उसमें कोई मसला नहीं है, तो वो मैंने इसीलिए वो भी लिखा हुआ है, तो वो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। तो जो चीज़ ठीक है वो ठीक है, बाकी टर्म्स भी ठीक है, सिर्फ उनके एसोसिएशन या वे ऑफ यूँ कह सकते हैं डिलीवरिंग उनका बड़ा अजीब सा है। और फिर मैंने जैसा बताया कि क्यूबिक में गलती है, क्यूबिकल असल वर्ड है, ठीक है, इसके स्पेलिंग भी आप जाके देख लें। तो जाहिर है बच्चे तो इधर से ही सीख रहे हैं, और हमारे मेरा ख्याल है कि अब चूँकि बच्चे के पास मोबाइल है वो जाके चेक कर सकते हैं। दे विल डेफिनेटली एग्री विद मी कि जी मैंने जो बात कही है उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। बाकी टॉयलेट का जो वर्ड कॉमन यूज़ हो रहा है ये वैसे भी हर तरह का आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, घर में भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें भी कोई ममानियत है। सो जनाब, इस हवाले से अगर आप लोगों की कोई आरा हो, सजेशंस हो, कमेंट्स हो, तो मुझे इससे ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर किसी और सोशल मीडिया के जो टीचर हैं, चाहे वो टिकटॉक पर है चाहे वो किसी और प्लेटफॉर्म पे है, इंशाअल्लाह ताला उनके हवाले से बात करूँगा। यहाँ तक मैं खुरम फाउंडेशन को अब ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इनकी इतनी वीडियोस पड़ी हुई हैं कि अब इनके वो मैं करके मैंने इनके ऊपर पता नहीं कितनी वीडियोस बना दी है, मुझे खुद भी नहीं पता। लेकिन ये फाइनल वीडियो है, इसके बाद मैं मजीद इसके ऊपर वीडियो नहीं बना रहा, क्योंकि कोई मकसद नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। अब लोगों को खासी हद तक मेरा ख्याल है इन चीज़ों से भी अगर समझ आ गई तो इनफ है, और नहीं आए तो फिर मैं कुछ भी नहीं कह सकता, फिर ये अल्लाह हदायत देने वाला है। तो बाकी ये कि अपने थोड़े से जो है ना वो कॉन्सेप्ट्स को ठीक करें बहैसियत टीचर के, और जो चीज़ जिस तरह फिट इन होती है उसको उस तरह लेकर चलें।